की राजधानी रायपुर में बीती रात एक ऐसा कंटेनर पकड़ा गया जिसमें 100 गाय मिली और 100 गायों की तस्करी हो रही थी। उन 100 गायों में 13 जो गायें हैं उनकी मौत ऑलरेडी हो चुकी थी और ये कंटेनर पकड़ने वाले और कोई नहीं बल्कि गौरक्षक और गौरक्षक के सेवरल संस्थान थे। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी राजप्पन है और आज हम गौ हत्या पे बात करेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में गौ हत्या भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है। क्या ये लोकसभा में, आने वाले लोकसभा में ये बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभर सकता है? इस चीज का हम विश्लेषण करेंगे। इस पे क्या ऑपोजिशन बोल रही है और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया इस पर आई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। बीती रात ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को आमनाका के आसपास पकड़ा गया। इस कंटेनर में 100 गाय मिली और वो कंटेनर में 100 गायों की अवस्था बिल्कुल ठीक नहीं थी क्योंकि उन्हें एक साथ भरकर रखा गया था और काफी कंजस्टेड वे में रखा गया था, जिसकी वजह से कई गायों को तकलीफ हुई और उनमें 100 गायों में से 13 गाय की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी और गायों की लाश के साथ साथ जिंदा गायों को भी ले जाया जा रहा था। और ये जो पकड़ा है, ये गौरक्षक लोगों ने पकड़ा है। गौरक्षकों को ये सूचना मिली कि बीती रात गायों की तस्करी हो रही है। 100 गायों को एक साथ एक कंटेनर में भरकर बहुत ही कंजस्टेड वे में लेके जाया जा रहा है। उसी स्पॉट पर गाय रक्षक पहुंचते हैं और इस कंटेनर को जब्त करते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो ड्राइवर वहां से गायब होता है, लेकिन ट्रक की एक बहुत ही अलग बात सामने आती है कि उस ट्रक में 2-3 नंबर प्लेट होते हैं। मतलब एक नंबर प्लेट के पीछे एक नंबर प्लेट के पीछे तीसरा, और वो 3-3 नंबर प्लेट आगे पीछे नंबर के साथ मिलते हैं, यानी कि उसके सीधे साइड पे भी नंबर होता है और पीछे साइड पे भी नंबर होता है। और ये अलग अलग राज्यों के नंबर होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ऐसे कई राज्यों के नंबर मिलते हैं इसमें। और एडजेसेंट स्टेट्स के, यानी कि छत्तीसगढ़ के जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, इन सभी स्टेट्स के भी नंबर उन नंबर प्लेट्स में पाए जाते हैं। और ये काफी अचंभित करने वाली बात है कि उस कंटेनर में ये सारे नंबर पकड़े गए और इन्हीं सारे नंबरों का इस्तेमाल कर गायों की तस्करी इधर से उधर, एक राज्य से दूसरे राज्य तक की जा रही थी। गायों की जो स्थिति है वो काफी खराब हो रही थी और इसी पर सियासत भी शुरू हो गई है। आपको याद होगा किस तरह से कांग्रेस ने गौठान बनाए थे। उन गौठानों में गायों के सुरक्षा और गायों के खान पान की देखभाल करने के लिए उन गौठानों को बनाया गया था। 10,000 गौठान पूरे छत्तीसगढ़ में बनाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जितने भी गौठान थे, ये गौठान बिल्कुल अच्छे से काम नहीं किए क्योंकि बहुत सारे गौठानों की जो अवस्था थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी और गाय रोड पर ही मिलते थे। तो कांग्रेस ने गौठान तो बना दिए थे लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल नहीं कर पाए और इसी वजह से कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ा विधानसभा चुनावों में। साफ बात यह हो गई कि बीजेपी उस समय गौठान और गौ हत्या को लेकर काफी अग्रेसिव थी, लेकिन अभी इस पूरे गायों और ये जो पकड़ा गया है कंटेनर जिसमें काफी सारे गाय पकड़े गए हैं, इसको लेकर बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई है। भूपेश बघेल ने ट्विटर पे, जो अब एक्स कहलाता है, उस एक्स पर एक पत्र भी अपना जारी किया है और उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को पत्र लिखा है और निशाना साधा है स्टेट गवर्नमेंट पे। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इनफैक्ट ये जो मुद्दा है ये विधानसभा में भी काफी चर्चे में रहा और होम मिनिस्टर से जवाब भी मांगा गया, लेकिन होम मिनिस्टर ने अभी तक इस पे कोई भी जवाब नहीं दिया है। कहीं ना कहीं ये जो बहुत गाय को लेकर मुद्दा है ये उछला पड़ा है क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जब पहुंचे थे तो उन्होंने भी गौ हत्या को लेकर काफी बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी। उन्होंने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट से वो दरख्वास्त करेंगे कि गाय को स्टेट एनिमल के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसे नेशनल एनिमल घोषित कर दे ताकि इसकी रक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब ये जो गौहत्या है ये काफी चर्चे में रहा इस हफ्ते, लेकिन अब देखना ये खास होगा कि आने वाले लोकसभा में क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा बनके उभर सकता है या नहीं। आपके लिए गौहत्या या गायों की रक्षा और उनका मेंटेनेंस कितनी बड़ी लोकसभा मुद्दा है, कितना बड़ा लोकसभा सब्जेक्ट है, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सुमी राजप्पन आज विदा लेती हूं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ। अब मैं लंबे एक अंतराल के बाद आपके सामने वापस आऊंगी। तब तक हमारे जो कुलीग हैं छत्तीसगढ़ तक के, वो आपके साथ लगातार छत्तीसगढ़ राउंड अप प्रेजेंट करते रहेंगे, लेकिन अगले 1 महीने बाद के अंतराल तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहार।